राष्ट्र विरोधी ताकतों और जहरीले वामपंथ का गढ़ बन चुके जेएनयू में अब ऐसे दो बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे अब वहां वामियों और कामियों की जड़ों में मट्ठा पड़ना शुरू हो गया है। अब इस कैंपस से उनका बिस्तर गोल होना तय माना जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत विश्वेंद्र सिंह। आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक निवेदन यह कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद शेयर जरूर कर दें। बात फरवरी 2016 की है। जेएनयू में कुछ तथाकथित भटके हुए स्टूडेंट्स खुलेआम नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अफजल तेरे खून से इनकलाब आएगा, हमें चाहिए आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। मुझे पक्का यकीन है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के ये नारे सुनकर आपका राष्ट्रवादी खून जरूर खौला होगा। सभी राष्ट्रभक्त उस समय मन महसूस कर रह गए थे। उस समय एक प्रश्न बहुत जोर से उठा था कि किसी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने ही कॉलेज परिसर को अपने ही देश तोड़ने और आतंकियों का समर्थन करने का अड्डा कैसे बना सकते हैं। जवाब में कहा गया कि जहरीली वामपंथी विचारधारा का असर देश और समाज क्या, आपका अपना परिवार तक तोड़वा सकता है। वो कुछ भी करा सकता है। फरवरी 2016 से फरवरी 2022 यानी कुल 6 वर्ष में बहुत पानी बह गया है। इस दौरान जेएनयू से वामी कामी जहर को साफ करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। अब वो लागू होने लगी हैं। एक बड़ा बदलाव 12 जनवरी 2022 में हुआ और एक 7 फरवरी को। पहले बात फरवरी यानी हालिया बदलाव की। जेएनयू की नई कुलपति यानी वाइस चांसलर नियुक्त हुई हैं। महिला स्वतंत्रता का अगुआ बनने का नाटक करने वाला जेएनयू के इतिहास में ये पहली महिला वाइस चांसलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में नियुक्त हुई हैं। नाम है प्रोफेसर शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित। चार्ज संभालते ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद पत्र जारी कर दिया। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि प्रोफेसर पंडित प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, वामी कामियों की करतूतों की मुखर विरोधी, फ्रंट फुट पर आकर उनकी खबर लेने वाला चेहरा है। जेएनयू से वामपंथ के विषैले दांतों को तोड़ने में वे कितनी सफल होंगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उनके वीसी नियुक्त होने से वामियों और कामियों में अपनी जड़ों में मट्ठा पड़ने का खौफ इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसीलिए उन्होंने अपनी मोर्चाबंदी तत्काल शुरू कर दी है। द वायर जैसे वामी कामी हितैषी ने प्रोफेसर पंडित के तमाम ऐसे ट्वीट अपनी एक रिपोर्ट में छापे हैं जिनमें समय समय पर उन्होंने हिंदू विरोधियों और राष्ट्र विरोधियों को जमकर आलोचना की है। प्रोफेसर पंडित का ये ट्वीट 2020 का है जिसमें वो कह रही हैं कि जेएनयू के लूजर्स जिन्होंने अपना आपा खोया, ऐसे कट्टरपंथी नक्सली समूह को कैंपस से बैन किया जाना चाहिए। जामिया और सेंट स्टीफन जैसे कम्युनल कैंपसों की फंडिंग रुकनी चाहिए। इस ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का अंतर बताया है। एक और देखिए, इसमें उन्होंने द वायर की सीनियर एडिटर अरफा खानम और तथाकथित इतिहासकार आरदे तुर्शिके को वल्चर विद ए प्रेडेटर यानी गिद्ध के साथ दरिंदा कहा है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और हिंदू जीवन मूल्यों के समर्थन में भी उन्होंने सैकड़ों ट्वीट किए। एक सैंपल देखिए, इसमें ये कहती हैं, दिस इज आवर नेशनल हेरिटेज। अब बात जनवरी वाले बदलाव की। जनवरी में जेएनयू में एडमिशन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया गया। यह ऐसा जबरदस्त स्ट्रोक था जिसने जहरीले वामपंथ की कमर तोड़कर रख दी। हुआ ये कि जेएनयू की एडमिशन काउंसिल ने इसी वर्ष 12 जनवरी को निर्णय लिया कि 2022-23 के सेशन से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश भर के सभी
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ली जाने वाली परीक्षा से तैयार CUCET के आधार पर अब JNU के सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वामपंथियों की मोनोपोली वहाँ से खत्म हो गई। NTA 2010 से ये परीक्षा देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कराती आ रही है, लेकिन JNU इसे अभी तक नहीं मानता था। अपनी परीक्षा कराकर JNU अपने कैंपस में अपने हिसाब से परीक्षा कराकर अपने मनवाफिक वामपंथी विचारधारा से प्रेरित विद्यार्थियों को प्राथमिकता से एडमिशन देता था। अब ये वहाँ नहीं हो सकेगा। इस तरह JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग पर यह दोहरी और ज़बरदस्त मार पड़ी है। एक तरफ हिंदूवादी राष्ट्रवादी VC प्रोफेसर पंडित और दूसरी तरफ NTA की कट ऑफ से एडमिशन। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अगले 2-4 वर्षों में विषैले वामपंथ का ये अड्डा खत्म होकर वहाँ राष्ट्रवाद की हवा चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।